हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जब मोर सर्प को खाता है, जो इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट जो पौधों को खाता है, तो मोर को कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, भोजन, पिरामिड का शीर्ष। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है। यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है पारिस्थितिक पिरामिड से संबंधित। पारिस्थितिक पारिस्थितिक पिरामिड से संबंधित। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड कैसे बनता है। हम क्या करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के जो पोषक स्तर हैं, जो पोषक स्तर होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, उन्हें एक पिरामिड की संरचना में उनकी उनके उनके जो भोज्य पदार्थ जो भोज्य पदार्थ के ग्रहण करने की जो जो क्षमता होती है, यानी कि उसके आधार पर जो पोषक स्तर बन रहा है, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर हम उन्हें पिरामिड में व्यवस्थित करेंगे। पहले तो यहाँ पे प्रश्न को एक व्यवस्थित श्रृंखला में बना लेते हैं। सबसे पहले तो पौधे को खाता है, पौधा उत्पादक होता है। पौधे को खा रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीट। इस कीट को खाता है एक सर्प, और इस सर्प को खाता है एक मोर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पौधा जो हो गया वो हो गया उत्पादक, कीट हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, सर्प हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और मोर हो गया सर्वोच्च या फिर तृतीयक उपभोक्ता। इसे क्या कहेंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वाहारी भी कह सकते हैं। अब इसका अगर पिरामिड हम बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं, पिरामिड। पिरामिड अगर हम बनाते हैं तो पौधों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, तो सबसे नीचे आ जाते हैं उत्पादक आते हैं, और उनसे ज्यादा संख्या किनकी होती है, कीटों की। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्राथमिक नंबर 1 लिख लेंगे उपभोक्ता, फिर आ जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो कि सर्प है, और अंत में आ जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता जो कि क्या है, मोर। तो मोर कहाँ आएगा, शीर्ष पर। तो भोजन पिरामिड या फिर जो हमारा खाद्य का पिरामिड बन रहा है उसके शीर्ष पर मोर उपस्थित होता है, तो विकल्प डी सही करेंगे। ये कोई प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, नहीं अंतिम अपघटक है, नहीं ये प्राथमिक अपघटक होता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाता है, विकल्प डी हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।